Hello students, today we are going to study about algebraic expression। आज हम लोग algebraic expression जो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, बहुत सारे वर्कआउट को सॉल्व करने और सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। ऐसे मैथमेटिक्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका एक पार्ट जो है वो है हमारा अलजेब्रा। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ऐसा पोर्शन है जो आपको 6, 7, 8 और ऊपर हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो हमारे हर स्टडी क्लासेस में जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसका यूज होता है। तो अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम नंबर्स के अलावे अल्फ़ाबेट्स का भी यूज करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which allow us to use alphabets or letters as well as numbers। अब इन अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का यूज़ जो है, या यूँ कहें कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लेटर्स का हम यूज करते हैं वह हमें कई सारे रूल्स और नॉन टर्म्स फार्मूला वगैरह जनरेट करने में हेल्प करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि यूज ऑफ लेटर्स इनेबल्स us to use rules and formula in general form। लेटर का यूज जो है डिफरेंट रूल्स और फार्मूला जनरेट करने के लिए देता है। जैसे हम कहते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो नॉर्मली हम कहते हैं क्या है, L इंटू बी। तो L और B यहाँ पर क्या है, ये हमारे लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी, ये भी हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं। तो ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें कि नंबर्स के साथ साथ ये हमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह के यूज का भी जो है परमिशन देता है, या इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स में जो डिफरेंट सिंबल्स या डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज करते हैं, उनमें सिंबल्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक जो कि कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है, इस चीज़ को देखें तो कांस्टेंट का अर्थ होता है, नॉर्मली अगर हिंदी में दें तो अचर, और वेरिएबल्स का अर्थ होता है चर। ठीक है, अचर का अर्थ होता है जो नॉन चेंजेबल हो, जो वेरिएट नहीं करता हो, जो बदलता नहीं हो। मतलब कह सकते हैं कि ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक सिंबल जिसका अपना एक फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू हो, वह सभी हमारे कांस्टेंट होते हैं। इसमें कि जितने भी नंबर्स हम यूज करते हैं वो सारे नंबर्स, चाहे वो आपका इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो,
रेशनल नंबर्स हो, वो सारे जो है हमारे एज ए कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं पर 5 लिखते हैं तो 5 का अर्थ हर पर्सन के लिए हर जगह पर जो है सेम होता है। जैसे अगर 3 स्टूडेंट को हम कुछ बकेट्स में जो है टॉफ़ीज़ या कोई आर्टिकल्स रख करके कहें कि इतने आर्टिकल्स या इतने टॉफ़ी उसमें से कैरी करना है, लाना है, तो स्टूडेंट जब वो उसमें से टॉफ़ी को कैरी करेंगे या बॉल्स को कैरी करेंगे तो सबकी क्वांटिटी जो है वह सेम है, क्योंकि सबके लिए इसका मीनिंग सेम होगा, इसका वैल्यू सेम होगा। ठीक है, ठीक है। तो वहीं वेरिएबल्स में हम कह सकते हैं ए सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब कि मैथमेटिक्स में यूज किए जाने वाले ऐसे सिंबल्स जिनका अपना कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता हो, जैसे कि अल्फ़ा बिट्स जो हम लोग लेते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सभी हमारे जो हैं वह वेरिएबल्स में काउंट होते हैं, क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर इसमें हम कह दें कुछ स्टूडेंट्स को कि अलग अलग बॉक्सेज में रखे हुए टॉफ़ीज़ में से इतने टॉफ़ी कैरी करना है, तो उसमें जो बच्चे या स्टूडेंट्स टॉफ़ी कैरी करके लाएंगे उसमें हम देखेंगे कि सबकी क्वांटिटीज़ जो है वह डिफरेंट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स की क्वांटिटी सेम भी हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में जो है उनके नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ जो है वह डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि सभी जो है उसका सेम मीनिंग जो है वह एज्यूम कर पाए, कंसिडर कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, बहुत सारे ग्रीक सिम्बॉल्स, ये सभी जो वेरिएबल्स के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम इन्हीं कि 2 तरह के सिम्बॉल्स कांस्टेंट और वेरिएबल बेसिस पर जो है हम अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स as well as constants with some mathematical operators plus minus multiply and divide। इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट का या सिर्फ वेरिएबल हो या सिर्फ कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक, तो जैसे इसमें अगर हम लें तो 3x 5x² y 2abc 3x + 2 2 - 5y x² + 5xy - 5z, तो ये सभी जो है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं, जिसमें कि टर्म्स जो हैं अगर हम लें 2/3x + y/3, ये सब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। इसमें कि अगर यहाँ पर देखें तो 3 और x ये मल्टीप्लाई में है, 5x² एंड y ये भी मल्टीप्लाई में है, 2a b c ये सभी मल्टीप्लाई में है।
वहीं यहाँ पर 3x+2 लें तो यहाँ पर 3x+2 का अर्थ है 3 × x+2, मतलब 3 और x मल्टीप्लाई में है, 2 वहाँ पर प्लस में है। 2 - 5y तो 2 - 5 × y, 5 और y जो है मल्टीप्लाई में है और 2 जो है वो प्लस में है, ये दोनों डिफरेंस के साथ। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स या कांस्टेंट और वेरिएबल्स कंबाइंड हो तो वह ग्रुप हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। उन सारे ग्रुप को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे 5 - 3 5/8 etc हो, या सिर्फ x² y 3 या ab² c, ये सब हमारे जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। मतलब सिर्फ कांस्टेंट हो सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल हो सकते हैं और कांस्टेंट और वेरिएबल का ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टर्म है अलजेब्रिक टर्म्स। तो इसमें हम कह सकते हैं कि a group of variable or constants or both separated by plus or minus sign in an algebraic expression is known as algebraic टर्म्स। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस साइन के थ्रू सेपरेट हो, तो उस ग्रुप को जो है हम अलजेब्रिक टर्म्स कहते हैं। जैसे अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो 2x + 3, तो इसमें टर्म्स जब कहा जाए तो जहाँ प्लस और माइनस है वहाँ कॉमा लगा देंगे। 2x, 3 5x² - 3xy + y²। तो इसमें टर्म्स जब कहा जाए तो यहाँ माइनस है, यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ कॉमा लगा देंगे। तो 5x² - 3xy, y²। उसी तरह से y² - 5y + 3 है, तो टर्म्स y² - 5y, 3। तो इस तरह से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम टर्म्स को नॉर्मली फाइंड आउट कर सकते हैं। हर प्लस और माइनस के बाद जो है -3xy अगर है तो इसमें टर्म्स की जब बात हो तो इसमें कहीं भी बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो इसमें ये सिंगल टर्म में है -3xy, ये एक ही टर्म में काउंट होगा। तो इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है हम अलजेब्रिक टर्म्स को अगर सेपरेट करना हो तो हम उसको जहाँ जहाँ प्लस और माइनस बीच में है वहाँ कॉमा लगा करके ग्रुप को सेपरेट कर देंगे, हमारे अलजेब्रिक टर्म्स जो है वहाँ पर निकल जाएंगे। अब इसमें है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस।
types of algebraic expressions on the basis of number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स बेसिस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेवरल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स का कोई बाउंडेशन नहीं है कि कितने टर्म्स उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें जैसे मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनो का अर्थ होता है वन और मियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो नेम से इसका क्लियर है कि मोनोमियल मतलब कि जिसमें एक टर्म हो। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, मतलब कि बीच में कहीं प्लस और माइनस का साइन नहीं हो, तो वो हमारा जो है मोनोमियल उसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे 3x माइनस 2y² 5xz 3abc माइनस 5x² etc। तो ये सभी हमारे जो हैं कहीं इसमें बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो ये सारे टर्म्स हमारे मोनोमियल्स के रूप में आएंगे। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का अर्थ होता है टू, तो इसमें कह सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स। वैसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ दो टर्म्स हों, जैसे 3x + 2 5y² माइनस 3y 7x² माइनस 5xy 3 + 5m²। तो इसमें बीच में एक प्लस या माइनस का साइन है, मतलब कि वहाँ पर दो टर्म्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये हमारा जो है बाइनोमियल हो जाता है। उसी तरह से ट्राइनोमियल, ट्राई का अर्थ हो जाता है 3, तो एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 3 टर्म्स, जैसे 5x² माइनस 3xy प्लस y², 7 माइनस 5mn प्लस m², 3y² प्लस 5xy प्लस 1। तो ये सभी हमारे ट्राइनोमियल्स हो गए, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स अवेलेबल हैं। उसी तरह से क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्री का अर्थ हो गया 4, तो एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 4 टर्म्स। ठीक है, जिसमें केवल 4 टर्म्स हों, जैसे x² माइनस 5xy प्लस y² प्लस 1 7xy प्लस 3y माइनस 2x प्लस z। तो इसमें हम जैसे 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, तो ये हमारे जो हैं क्वाड्रीनोमियल हो गए। ठीक है, इस तरह से चूँकि नंबर ऑफ़ टर्म्स लिमिटेड नहीं है, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स बन सकते हैं, तो उतने सारे नेमिंग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कॉमनली एक टर्म यूज होता है पॉलीनोमियल्स। पॉली का अर्थ होता है
मेनी, पॉली मतलब मेनी, यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन हैविंग one or more terms in which variables have non-negative integral powers, that is पॉजिटिव इंटीजर्स एज अ पावर के रूप में हो। मतलब कि उसमें कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पावर जो है नन, मतलब कि निगेटिव के अलावा दूसरा कुछ हो, जैसे कोई फ्रैक्शन, कि यहाँ क्लियर लिखा गया है इंटीजर, वो भी नन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई फ्रैक्शन, कोई निगेटिव इंटीजर, कोई रूट्स, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि पावर्स वो आपका निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर नहीं होगा, रूट्स में टर्म्स नहीं होंगे, मतलब कि ये सभी हमारे नहीं होने चाहिए। वेरिएबल का पावर, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी वेरिएबल का पावर, अगर इसमें से कोई फ्रैक्शन हो, कोई नेगेटिव इंटीजर हो, या कोई रेशनल नंबर हो, या कोई रूट का टर्म हो, तो उसको एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स के रूप में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसको हम पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे 3x² माइनस 5x प्लस 2, 5y², 3y प्लस 1, ठीक है, उसी तरह से 3x² माइनस 5xy², 2y² माइनस 5yz प्लस z²। ये सब हमारे, चाहे वो टर्म्स सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कितने भी टर्म्स हो, उससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पर वेरी नहीं करता, क्योंकि वन और मोर वहाँ पर क्लियर दिया गया कि वन और मोर टर्म्स, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, बस उनके पावर, जैसे यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 1 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ 2 है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ 1 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स के पावर्स जो हम देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर क्यूब ही हो तो वो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि जैसे 3x² माइनस 5 टू द पावर x टू द पावर माइनस 1 प्लस 2 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर 3x प्लस 5/x है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x जब ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हो जाएगा। नंबर्स हमारे किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं, कांस्टेंट किसी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन वेरिएबल्स जो होंगे वो हमारे फिक्स्ड फॉर्मेट्स में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो फर्स्ट एग्जांपल्स दिए गए हैं, या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और ये इन 2 वेरिएबल्स, मतलब कि एक पॉलिनोमियल में वन और मोर देन वन वेरिएबल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर एक या एक से अधिक टर्म्स है और पावर्स जो है वेरिएबल्स का नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो वो सब हमारा जो है पॉलिनोमियल्स के रूप में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाते हैं। अब इसमें अगर हम लें तो इसमें आता है एक टर्म फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट में जो नंबर और लिटरल पार्ट होते हैं वह उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। मतलब कि
the numbers or literal part in an algebraic term. The numbers or literal part in an algebraic term in form of product are called factors of that term. उस टर्म का उसको फैक्टर कहा जाएगा। जैसे 3xy है तो इसको हम 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तो इसमें फैक्टर्स ऑफ 3xy इज इक्वल टू 3, x, y। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 5x² y, या यूँ कहें कि 6, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इसमें फैक्टर्स ऑफ 6x² y अगर है तो 2, 3, x एंड y, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है। ठीक, इसमें कुछ और एग्जांपल लें तो जैसे अगर हमारा 3x² y माइनस 5xy² अगर है तो इसमें फैक्टर्स ऑफ 3x² y तो 3xy, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स इंटू वाई। और वही फैक्टर्स ऑफ माइनस 5x² y है तो -5xy एंड y, क्योंकि इसको लिख सकते हैं -5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इस तरह से कोई भी टर्म्स है अगर उनके फैक्टर्स लिखने हों तो हम उसको पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में करके और सबको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। टर्म्स को पहले हम सेपरेट कर लें। 3x² y माइनस 5xy², ये हमारे हो गए टर्म्स। अब इन्हीं टर्म्स में जैसे 3x एंड अगेन x और y हो गया, यहाँ -5xy एंड y, ये हो गए फैक्टर्स। ये इनके फैक्टर्स हो गए। तो ये ट्री स्ट्रक्चर के रूप में हो गया, ट्री स्ट्रक्चर। और ये हमारा नॉर्मल फैक्टर्स के टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म। ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म में कि द न्यूमेरिकल फैक्टर in a term is called its coefficient or numeric coefficient।
ठीक है। कोफिशिएंट और न्यूमेरिक कोफिशिएंट दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। किसी भी अलजेब्रिक टर्म्स में जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, जो नंबर एज ए प्रोडक्ट के रूप में है, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। जैसे इन 3x² + 5y², इसमें अगर कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ x²y तो ये 3 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y² तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इन 3x² - 5xy - 2y² है, इसमें अगर कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ x² तो 3, कोफिशिएंट ऑफ xy - xy जहाँ पर है उसमें जो न्यूमेरिक टर्म्स हैं वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ y² तो y² यहाँ है, इसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई में है तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो नॉर्मली जहाँ भी कोफिशिएंट की बात कहा जाए तो वहाँ पर हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट, जिस टर्म की बात कहा जाए उस टर्म में जो नंबर एज ए मल्टीप्लाई के रूप में है उसको एज ए न्यूमेरिक कोफिशिएंट के रूप में हम यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे हम इसमें 2 पार्ट बांट सकते हैं, न्यूमेरिक कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट या लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिक मतलब कि नंबर, फैक्टर, और लिटरल मतलब कि लेटर और अल्फ़ा बीटा, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x इन 6x तो 6x में कोफिशिएंट क्या है, नंबर के रूप में है तो ये न्यूमेरिक कोफिशिएंट हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ y² इन xy² इज इक्वल टू, तो y² में मल्टीप्लाई में क्या है, x है, तो x हमारा क्या हुआ, लिटरल पार्ट हो गया, तो ये लिटरल कोफिशिएंट हमारा हो जाएगा। अब इसमें है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म का अर्थ हो गया टर्म्स हैविंग सेम लिटरल पार्ट्स। और अनलाइक टर्म्स का अर्थ हो गया टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल पार्ट्स, ठीक है। मतलब कि वैसे अलजेब्रिक टर्म्स जिनका लिटरल पार्ट, अल्फ़ाबेटिक पार्ट सेम हो वह लाइक टर्म्स हो गए, और जिनके अल्फ़ाबेटिक पार्ट जो वह डिफरेंट हो वो हमारे अनलाइक टर्म्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया जाए 3x² - 5xy + y² + 2y² - 3xy + 2x², तो इसमें जैसे 3x² और 2x² ये एक लाइक टर्म्स हो गया, -5xy - 3xy ये लाइक टर्म्स हो गए, और y² + 2y² ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। तो जिनका अल्फ़ाबेटिक पार्ट्स जो है वह सेम हो, नंबर्स डिफरेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं, अल्फ़ाबेटिक पार्ट अगर सेम है तो फिर उसको जो है हम लोग एज ए लाइक टर्म्स के रूप में क्लासिफाई करते हैं। जैसे 3x² 5x² - 2/3x², तो ये आर
लाइक टर्म्स, और अगर यही हो 7x² 2xy 3x³ तो ये आर अनलाइक टर्म्स में हो जाएंगे। 2ab 3bc 5abc ये भी आर अनलाइक टर्म्स। तो इस तरह से लाइक अनलाइक टर्म्स को भी हम फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी अलजेब्रिक टर्म्स दिया हुआ हो उसमें वेरिएबल पार्ट को चेक करें, वेरिएबल पार्ट जिसका सेम होगा वो सभी एक लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ये हमारे हो गए लाइक टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से लाइक अनलाइक को हम पहचान सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो लाइक और अनलाइक बेसिस पर ही किए जाते हैं, ठीक है।